जय जय सिया राम दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि मैं एक रंग ज्योतिष पे एक श्रृंखला लेके आया हुआ हूँ, जिसका उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में रंग का क्या महत्व है और हमारे ग्रह और नक्षत्र किस प्रकार से रंगों से प्रभावित होते हैं और उसका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर इसकी हम डिटेल में चर्चा करें, देखते हैं कि हर ग्रह का अपना एक रंग होता है और उससे वो आकर्षित होता है या उससे अनाकर्षित होता है। तो इस सीरीज में हमने अब तक आप लोगों के लिए 6 वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां चाहें तो देख सकते हैं। इसमें जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो पहला है, इसमें हम एक जनरल चर्चा किए हुए हैं, सामान्य चर्चा किए हुए हैं कि किस प्रकार से रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और रंगों के चयन में, चाहे हमारे वस्त्र हो, चाहे वस्तुएं हो, चाहे हमारे घर का रंग हो, ऑफिस का रंग हो, बेडरूम का रंग हो, ड्राइंग रूम का हो, किचन का हो, किस प्रकार से हमको इसका चयन करना चाहिए ताकि ये हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में एक सकारात्मकता को बढ़ावा दे सके। तो इस सीरीज में हमने जो बनाया हुआ है, पहला वीडियो हमारा एक सामान्य परिचय का है। उसके बाद के जो वीडियोज़ हैं हमारे, वो मेष लग्न से लेकर के सिंह लग्न तक के जातक के लिए कौन से रंग शुभ हैं, कौन से रंग अशुभ हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो आज इसी अनुक्रम में आज हम बात करते हैं हमारे छठे लग्न की, छठे राशि की, कन्या राशि। जैसा कि हम बताते हैं, कन्या राशि के अधिपति देवता जो होते हैं, ये होते हैं बुध, जो बुद्धि, विश्लेषण, संवाद, तार्किकता और अनुशासन के प्रतीक हैं। जो कन्या लग्न के जातक होते हैं ना, प्रायः बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, मेहनती होते हैं, विचारशील होते हैं और साफ सुथरे स्वभाव के रहते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं, ये उलझाने वाली चीज़ें नहीं रखते हैं वो अपने जीवन में। तो इनके लिए रंगों का चयन ऐसा होना चाहिए जो इनके लिए मानसिक स्थिरता, इनकी एकाग्रता और ऊर्जा को बढ़ावा दे सके। तो आइए आज इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक दर्शक का एक कमेंट आया था, रॉक स्टार सानवी दीक्षित का। उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना हमें शेयर किया था। तो हमने आज उनकी कुंडली को आधार बना करके मैं इसका विश्लेषण करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। ये देखिए, इनका जन्म 9 दिसंबर 1981 को 4 बजे सुबह के और लखनऊ में हुआ है। तो अब इनका हम देखते हैं ग्रहों की पोजिशनिंग। अगर आप देखें तो ये देखिए 6 नंबर, अगर आप अपनी कुंडली की बात देख लें, कन्या लग्न क्या होता है, इसमें 6 नंबर जो लिखा रहता है ना, ये माना जाता है ये कन्या लग्न है। तो आप ये देखिए, कन्या लग्न की कुंडली है और इनकी जो ग्रह की पोजिशनिंग है, इसमें शनि और मंगल इनके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। हमारे गुरु इनके द्वितीय भाव में बैठे हैं। बुध और सूर्य की युति है, जिसको बुधादित्य योग भी बोलते हैं, ये इनके तृतीय भाव में है। इनके चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव में केतु और शुक्र की युति है। छठा भाव खाली है, 7वां भाव खाली है। इनके 8वें भाव में चंद्र बैठे हुए हैं। इनका 9वां भाव खाली है, 10वां भाव खाली है और 11वें भाव में राहु है और 12वां भाव खाली है। तो इस प्रकार से इनके कुंडली का विश्लेषण है। इस समय इनकी जो है राहु की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है इनके जीवन में। तो कहीं ना कहीं अब इनके जीवन में जो इसमें प्रभावित करने वाले 4 महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। पहला तो ये है कि जिनका जो लग्न है, लग्न के अधिपति हैं, ये कहाँ हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, कैसे इनको देखना है। तो ये हमारे तीसरे घर में बैठे हुए हैं। दूसरा इनको देखना है हमको कि ये किस राशि के जातक हैं। तो जिस राशि में चंद्रमा बैठे रहते हैं, ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की राशि मानी जाती है। तो इनकी राशि मेष है। अगर हम देखें तो इनकी राशि मेष होती है। और उसके बाद 2 और महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, एक जिसकी महादशा चल रही होती है और दूसरा जिसकी अंतर्दशा चल रही होती है। ये चारों ग्रह मिल करके हमारे जीवन में 70% प्रभाव डालते हैं। अगर हम इन चारों ग्रहों के बारे में थोड़ा सा उपाय कर लें, इनके अनुकूल हम व्यवहार करें, कर्म करें, तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। और अभी कन्या लग्न के जातक के लिए ये तो इनकी हो गई, एक स्पेसिफिक कुंडली हो गई। अब हम एक सामान्य कुंडली की बात करेंगे कि कन्या लग्न के जातक के लिए क्या क्या हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा हम बात करते हैं कि किसी भी कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं। एक योग कारक होते हैं, जो उनके दोस्त माने जाते हैं, मित्र माने जाते हैं। दूसरे मारक ग्रह होते हैं, जो शत्रु माने जाते हैं, जो हमेशा नकारात्मक प्रभाव देते हैं। और तीसरे समग्रह होते हैं, न मित्र हैं न शत्रु हैं। वो जहाँ बैठे रहेंगे, जैसे बैठे रहेंगे, जिसके साथ बैठे रहेंगे, जिसकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही होगी,
उनकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ रही होगी या उनका जो बलाबल है वो उस हिसाब से परिणाम देते हैं कुंडली में। तो कन्या लग्न की कुंडली में जो सबसे योग कारक ग्रह होते हैं वो बुध हैं, शुक्र हैं और शनि हैं। और मारक ग्रह जो होते हैं मंगल हैं, सूर्य हैं और चंद्रमा है। और जो सम ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं। तो आइए इन ग्रहों के आधार पे आज हम रंगों की बात करते हैं और आप लोगों के लिए इसको भी उपयोगी बनाते हैं। तो मित्रों, कन्या लग्न के लिए सबसे शुभ रंग है ना वो हरा होता है। एक बुध का प्रधान रंग है। ये हरा रंग जैसे हमने पहना हुआ है, ये हरा रंग डार्क भी पहन सकते हैं, लाइट भी पहन सकते हैं आप। ये बुध का प्रधान रंग होता है जो मानसिक स्पष्टता, संवाद क्षमता और निर्णय शक्ति को मजबूत करता है। तो आप अपने जीवन में हरे रंग को प्रधानता दें। उसके बाद जो सबसे अच्छा रंग होता है आपके लिए वो हल्का पीला होता है। ये गुरु का भी शुभ रंग है। गुरु बुध से मित्रता रखते हैं जो ज्ञान और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। जो तीसरा रंग अच्छा होता है इनके लिए क्रीम, बेज, हल्का भूरा। ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है जो स्थिरता और व्यवहारिकता प्रदान करता है आपके जीवन में। और जो चौथा रंग है सफ़ेद है, क्योंकि सफ़ेद रंग शुक्र के लिए माना जाता है। तो बुद्ध की सौम्यता के अनुरूप होता है। ये मानसिक शांति और सरलता का प्रतीक होता है। तो आपके लिए सफ़ेद रंग भी अच्छा माना जाता है। हल्का नीला, स्काई ब्लू कलर भी आपके शांति स्वभाव के लिए अच्छे विचारों से संबंधित और विचारों को सहमित करने के पर्पज़ से ये होता है। तो आपके लिए ये जो रंग हमने बताया अभी, ये शुभ रंग के श्रेणी में आते हैं। अब जो अशुभ रंग की अगर हम बात करें तो गहरा लाल आपके लिए, डार्क रेड या मैरून कलर थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं होता। आप देखते हैं, खुद आप इसको महसूस कीजिएगा। और आप कोई डार्क रंग के कपड़े पहन लेते हैं तो आपके अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये मंगल का रंग होता है। मंगल का प्रभावशाली रंग है ये, जो कि उग्र है और जो बुद्ध की संस्कृत प्रकृति के विरुद्ध माना जाता है। जो दूसरा रंग है हमारा काला है। यद्यपि आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, फिर भी ये राहु से भी संबंधित हैं। तो शनि और राहु जुड़े हुए काले रंग को आपको मानसिक तनाव, भ्रम और अवसाद को बढ़ा सकता है। आप प्रयोग करें बट इसको आप अपने रेगुलर जीवन में न लाएं। कोशिश करें कि कभी कभी आपका मन किया तो यूज कर लिया, बट रेगुलर जीवन में आपको इसको नहीं अपनाना है। गहरा नीला ये शनि के प्रभाव को बढ़ा देता है, जबकि बुद्ध का जो स्वभाव है शांत और व्यवहारिक होता है, जिसको ये दबा सकता है। तो इसका भी आपको जीवन में कम से कम प्रयोग करना है। नारंगी रंग ये सूर्य और मंगल से जुड़ा हुआ रंग माना जाता है। जैसे ही आप इसको कभी कभी अगर प्रयोग में लाएंगे तो देखेंगे आपको यह बेचैनी और अधीरता उत्पन्न करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका भी आपको कम से कम प्रयोग करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब आते हैं हम दिन के हिसाब से, अगर रंग की हम बात करते हैं तो हम आपके दिन के हिसाब से रंग बता सकते हैं कि आपके लिए कौन से दिन किस रंग के कपड़े या वस्तु का प्रयोग करना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सोमवार के दिन अगर आप देखते हो सफ़ेद या हल्का नीला आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हल्का पीला आप पहन सकते हैं, बट लाल से बचना है आपको। बुधवार के दिन आप हरा, सफ़ेद, हल्का भूरा रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप पीला और सफ़ेद रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन हल्का हरा या क्रीम कलर का प्रयोग कर सकते हैं आप। शनिवार के दिन आप सफ़ेद या किसी हल्के रंग का प्रयोग कर सकते हैं, बट ये ध्यान रहे काले रंग से बचिए तो अच्छा है। अब आते हैं हम कि अगर आपको कुछ विशेष सुझाव हम देना चाहें, जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, कोई आप एनालिसिस कर रहे हैं, या ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हैं, या किसी मंच पे जा रहे हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप हरा या हल्का पीला रंग पहनें। वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और आप अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। अगर आप किसी अनिर्णय या चिंता की स्थिति में अगर हैं तो आप हल्का नीला या सफ़ेद रंग पहने, ये आपके लिए उस समय परिस्थितियाँ अनुकूल बना देगा। और जैसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपके दिनों में हैं तो उसमें आपको साफ, हल्के और शांत रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अधिक चमकीले या गहरे रंगों से बचना चाहिए आपको। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कुंडली का विश्लेषण करें और आपके लिए विशेष रंग बताएं, या कुछ और आपकी समस्या हो जीवन में उसके बारे में अगर विचार करना है, तो आप हमें अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान बता करके आप हमसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने जानने वालों तक भी इसको पहुँचाएँ ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें। तो आज शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी
की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहे, आपका कल्याण हो। जय जय सिया राम।